यूं तो हमारा देश जाना ही जाता है अपने इतिहास के लिए, पौराणिक कथाओं के लिए और भव्य मंदिरों के लिए जिन्होंने सालों से हमारे देश की शान बढ़ा रखी है। या यूं कहना चाहिए कि इस युग में लोगों की श्रद्धा को बरकरार रखा है इन मंदिरों ने। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्वेता एंड वेलकम टू आवर बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। तो आज से पहले भी उत्तराखंड में बसे 4 धामों में से एक श्री केदारनाथ धाम की खूबियां हम आपको बता चुके हैं। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज एक बार फिर से देवभूमि में स्थित एक ऐसे मंदिर की हम बात करने वाले हैं जो विश्व विख्यात है या वर्ल्ड फेमस है। तो वो मंदिर है कैंची धाम मंदिर। उत्तराखंड में हिमालय की तलहटी में बसा कैंची धाम आश्रम एक शांत, साफ सुथरी, हरियाली भरी जगह है। समुद्र तल से 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह आश्रम भक्तों के लिए कैंची धाम के रूप में लोकप्रिय है। बाबा नीम करोली महाराज जी के समर्पण में यह आश्रम बनाया गया था। नीम करोली बाबा की गिनती 20वीं सदी के महान संतों में की जाती है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में जन्मे बाबा नीम करोली 1961 में यहां पहुंचे थे और 1964 में कैंची धाम आश्रम की स्थापना की गई थी। केवल उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बाबा के चमत्कारों की चर्चा होती रहती है। कहा जाता है कि बाबा 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त कर चुके थे। हनुमान जी को अपना आराध्य मानने वाले बाबा नीम करोली, जिन्होंने लगभग 108 हनुमान मंदिर बनवाए, उन्होंने हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त की थी। हालांकि वे हमेशा आडंबरों से दूर रहते थे और एक आम आदमी की तरह जीवन जीते थे। वे अपना पैर तक नहीं छूने देते थे। भक्तों को हनुमान जी के पैर छूने को कहा करते थे। उन्हें दिव्य पुरुषों में एक माना जाता है। कैंची धाम में 15 जून को वार्षिक समारोह होता है, जहां उनके भक्तों की खूब भीड़ लगती है। देश विदेश से उनके भक्त यहां पहुंचते हैं। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां बाबा के भक्तों में शामिल हैं। बाबा नीम करोली के पावन धाम को लेकर कई चमत्कारी किस्से बताए जाते हैं, जिसमें से एक यह भी है कि एक बार भंडारे के दौरान घी की कमी पड़ी। बाबा के आदेश पर नीचे बह रही नदी से जल भरकर लाया गया और उसे प्रसाद के लिए इस्तेमाल किया गया, तो वह जल घी में बदल गया। कड़ी धूप में उन्होंने अपने भक्त के लिए बादल की छतरी बनाकर उसे मंजिल तक भी पहुंचाया था। इसी तरह कई चमत्कार और भी हैं। वहीं बाबा के जाने माने भक्त और लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर पुस्तक लिखी, जिसमें उनके चमत्कारों का वर्णन किया गया है। स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्म हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस भागती दौड़ती जिंदगी से दूर अगर आप कामनेस या शांति चाहते हैं तो दुनिया भर में ऐसे कई मंदिर हैं या हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां आपको ऐसा महसूस हो सकता है। उन्हीं में से एक मंदिर है कैंची धाम। अगर हम इस मंदिर की बात करें तो हर साल यहाँ पे 15 जून को एक भव्य मेले का आयोजन होता है जो मंदिर की तरफ से ही ऑर्गेनाइज होता है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें हजारों श्रद्धालु आते हैं, जिसमें कई देश भर के लोग भी यहाँ पे आते हैं। तो ये जो भीड़ उमड़ती है ये साफ जाहिर करती है कि ये जो मंदिर है ये कितना खास है। नीम करोली बाबा का आश्रम मौन और एकांत की आदर्श छवि के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह तलहटी में दूर तक फैला हुआ है, जिसके चारों ओर हरी भरी हरियाली है। भक्त इस आश्रम में भी रह सकते हैं, जो कि कैंची धाम में स्थित है, जो पूरी तरह से अलग महत्वपूर्ण अनुभव है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। बेशक इन भक्तों से आश्रम के सुबह और शाम के अनुष्ठानों में भाग लेने की उम्मीद की जाती है, लेकिन वे खुशी से ऐसा करते हैं, क्योंकि नीम करोली बाबा को उनके भक्तों द्वारा स्वयं भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। इसलिए पूरे दिन आश्रम में हनुमान चालीसा का कई बार पाठ किया जाता है। श्रीमा
जो नीम करोली बाबा के सिद्धांत शिष्य हैं। इस आश्रम की देखरेख करते हैं, जो केवल उनकी उपस्थिति में आगंतुकों के लिए खुला है। श्री मां अक्सर शांति का ध्यान करने के लिए पहाड़ियों पर जाते हैं और आश्रम उस अवधि में संचालित नहीं होता है। शुद्ध शाकाहारी भोजन आश्रम की रसोई में पकाया जाता है। प्रतिदिन सुबह और शाम प्रार्थना भी आश्रम में ही होती है। इस प्रार्थना दिनचर्या के अलावा कोई भी अन्य अभ्यास नहीं किया जाता है। नीम करोली बाबा आश्रम नैनीताल अल्मोड़ा रोड पर भवाली से 7 किलोमीटर और नैनीताल से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में एक ट्रेन काठगोदाम के लिए रवाना हो सकती है और फिर 2 घंटे की बस की सवारी के साथ कैची धाम पहुंचा जा सकता है। तो अब तो हम आपको वहाँ पहुँचने का रास्ता तक बता चुके हैं। तो अगर आपको घूमना पसंद है या फिर आप शांति, खुशी और आध्यात्म का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको एक बार इस मंदिर में ज़रूर जाना चाहिए। और आज के दिन यानी कि 15 जून को जब यहाँ पे भव्य मेला होता है तो इस मंदिर के दर्शन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता पंत और आप देख रहे हैं अपनी बातों का अड्डा, चटपट अड्डा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब। Thank you so much for watching.